वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल लर्निंग एकेडमी। अब तक हमने सारे वीडियोस में अब तक ये देखा कि कौन से हमारे बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, कौन से बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। अब जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं वो है हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न। मींस मार्केट जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तब हमारा ये यहाँ पे चार्ट फॉर्मेशन बनता है। जो भी चार्ट फॉर्मेशन नीचे नीचे बनेगा, नीचे मीन जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड में कोई फॉर्मेशन पैटर्न बनता है तो उसको हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। जैसे कि आप चार्ट में भी देख रहे हैं कि स्टॉक जो है हमारा अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में है, फिर अप ट्रेंड में गया लेकिन फिर डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न जो फॉर्मेशन बना है उसको बना है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम बहुत इजी है। अगर आप देख रहे हैं कि चार्ट में कैसे एक राउंडिंग बॉटम में स्टॉक फॉर्मेट हुआ, फॉर्मेशन बना और उसके बाद ये कंटिन्यूसली अप साइड में जाने के बाद सेम चीज वॉल्यूम के साथ भी इसमें कंटिन्यूसली वॉल्यूम रहा और स्टॉक अप साइड में निकल गया। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो वॉल्यूम रहा इस स्टॉक में और अप साइड में स्टॉक निकला। अगर आप लेफ्ट साइड से देखेंगे तो स्टॉक में कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिला। लोअर टॉप लोअर बटम लगाना स्टार्ट किया, एक बेस प्राइस पे आके इसने हाई टॉप हाई बटम बनाना स्टार्ट कर दिया। राउंडिंग बॉटम बहुत इजी पैटर्न है, बहुत इजीली आपको चार्ट में भी देखने को मिल जाएगा। ये सेम चीज़ है आपका मंथली और या डेली बेसिस पे आप देखने की कोशिश करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें आप देखिए किसी भी पैटर्न को बनने के लिए काफ़ी समय लगता है और समय जब लगता है किसी भी पैटर्न को फॉर्मेशन बनाने के लिए और आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो आप अच्छा इजीली पैसा मार्केट से कमा सकते हैं। उस स्टॉक के अंदर आप पैसा कमा सकते हैं। सेम चीज़ आपको थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें कि आपने कब एंट्री लेनी है, कब आपने एग्जिट लेना है स्टॉक से। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टॉक फॉर्मेशन इस लेवल पे काफ़ी टाइम रहा है यहाँ पर, मतलब कम से कम आप देखेंगे तो 15 से 20 दिन यहाँ पे यहीं पे स्टॉक घूमता रहा। जब भी स्टॉक में एक क्या बोलते हैं, जब भी आप देखेंगे स्टॉक में जब भी वॉल्यूम इकट्ठा होता है, मतलब मीन्स जहाँ पे स्टॉक सेम एक लेवल पे ट्रेड कर रहा होता है, मतलब 910 से 920, 220 से 310, जब एक ही इसमें कंसोलिडेट होता है मतलब स्टॉक जब, तो एक समझ जाना चाहिए कि वो एक अपसाइड ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो आप देखेंगे अगले उसमें कि कैसे स्टॉक अपसाइड ब्रेकआउट दिया। स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस है सामने से जिस वजह से स्टॉक नीचे आया, लेकिन फिर अपसाइड में ही स्टॉक रहा। तो सेम चीज हमने बात करी वॉल्यूम की। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे इस लेवल पे, अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो कैसे वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, सेम चीज हमने और भी वीडियोस में डिस्कस किया था कि आप टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे किसी भी पैटर्न, चाहे वो बियरिश हो चाहे वो बुलिश पैटर्न हो, तो उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे। आप देखिए इसका, आप इस लेवल से 221 रुपए के प्राइस से अगर आप नीचे के प्राइस देखेंगे 150 या 158 168, तो इस प्राइस का जो डिफरेंस निकाल लीजिए और उसको यहाँ से 220 रुपए के प्राइस में आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड कर देंगे तो आपको ऊपर का टारगेट नजर आ जाएगा सामने से। जितना भी आप देखिए, अगर आप 297 तक स्टॉक गया है, उसके बाद और भी ऊपर गया, लेकिन अपना टारगेट यही होना चाहिए कि 297 से लेकर 280 के बीच में हम स्टॉक से निकल जाएं। तो ये राउंडिंग बॉटम के बारे में हमने डिस्कस किया। सेम चीज अगर ये राउंडिंग बॉटम अप साइड में बनता, मींस जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ये डाउन ट्रेंड की हमने डिस्कशन किया कि डाउन ट्रेंड में एक राउंडिंग बॉटम, नीचे राउंडिंग बॉटम बना, बॉटम राउंडिंग बॉटम। ठीक है, अगर हम यही डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर अप साइड में होती, अगर ये मार्केट अप साइड में होती, ट्रेंड अगर पॉजिटिव होता और अप साइड में जाके फॉर्मेशन बनता, तो ये जो बेस है अगर आप देखेंगे नीचे का, ये अप साइड में हो जाता है, ये इसको उल्टा हो जाता, ये प्राइस ऊपर आता और ये लाइन नीचे आ जाती। तो और जब वो स्टॉक उस लेवल से नीचे टूटता तो हम उसे बोलते कि वो एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न बन गया है और स्टॉक हमें जो अप साइड में दिख रहा है वही स्टॉक हमें डाउन साइड में दिखता। तो उसको हम इसी में हम कवर कर लेंगे। राउंडिंग बहुत इजी है, आप इसी को थोड़ा सा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो और वहाँ से फिर एक राउंडिंग बॉटम, इस तरीके का राउंडिंग बॉटम बनेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये राउंडिंग टॉप बोलेंगे उसको हम, राउंडिंग टॉप बनाए और स्टॉक ने एक लेवल पे आने के बाद प्राइस फॉल हो गया, तो उसको हम राउंडिंग टॉप कहते हैं। काफ़ी इजी है, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़रूरी है आप आइडेंटिफाई करना। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि कैसे और कहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो आप मुझे वो उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।